जी, मेरा नाम संजय दास है। संजय दास जी, आप कहाँ से आए सर? जी, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। सर, आपने हमारे प्रश्न को जान ही लिया होगा। आपके क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो विश्व में शांति स्थापित करना चाह रहे हो उस विषय पर? देखिए सर, जैसा कि आज पूरे विश्व में अशांति की आग लगी पड़ी है और मानवता जर्जर हो रही है। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में ये जो 3 दिवसीय महाधार्मिक अनुष्ठान चल रहा है विश्व शांति के लिए, इसका उद्देश्य हमारे गुरु जी का यही है कि जो अज्ञान के कारण मानव जाति, धर्म और संप्रदायों में बंटकर एक दूसरे से लड़कर अशांति की तरफ हम जा रहे हैं और विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। वहीं हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज अपनी विचारधारा से, अपने ज्ञान से, अपनी सत भक्ति से युवाओं में वो जागृति लाना चाहते हैं कि जो आज धार्मिक पाखंडवाद, अंधविश्वास और भी जो समाज में फैली कुरीतियां हैं, जैसे नशा है, दहेज मुक्त है, दहेज से सारा समाज ग्रसित है, जो बड़े बड़े पार्टियां, बड़ी बड़ी सरकारें जो कार्य नहीं कर पा रही हैं, वही संत रामपाल जी महाराज जी अपने अमृत सत्संग प्रवचनों से और जनता में वो मतलब एक विचारधारा फैला रहे से सारा समाज ग्रसित है। जो बड़े बड़े पार्टियां, बड़ी बड़ी सरकारें जो कार्य नहीं कर पा रही हैं, वही संत रामपाल जी महाराज जी अपने अमृत सत्संग प्रवचनों से और जनता में वो मतलब एक विचारधारा फैला रहे हैं, जिससे लोगों पर उस चीज का प्रभाव पड़ रहा है। और जो लोग नशा करते थे, जो लोग रिश्वत लेते थे, जो लोग एक दूसरे को लूटने के लिए तैयार रहते थे, वहीं आज संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा से एकदम यूटर्न लिया है और विश्व में शांति इसी प्रकार होगी। संत रामपाल जी महाराज जी के जो मंगल प्रवचन है, सभी मीडिया चैनल वालों से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी सत्संग प्रवचन है उनको जनता में ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए, जिससे लोगों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताया गया ज्ञान उनके अंदर समावेश हो और सभी बुराइयों से दूर हट करके संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा पर चलेंगे हम तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाया गया मिशन है, उससे हम जुड़ करके समाज में शांति की स्थापना कर सकते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, उससे सारी बुराइयां समाप्त होंगी। जब बुराइयां नहीं रहेंगी तो हम शांति की तरफ बढ़ेंगे। जो आज भ्रष्टाचार और रिश्वत जैसी बीमारियों में ग्रसित हैं, उससे हम दूर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मानव को चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये 4 वस्तु चाहिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, ये पूरे विश्व लेवल पर अन्नपूर्णा मुहिम का से मदद की जा रही है। और इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा और कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं रहेगा, बिना छत के नहीं रहेगा और बिना रोटी के नहीं रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो विचारधारा है वो इस तरीके से काम कर रही है। आने वाले होगा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जब ये बात हमारी समझ में आ जाएगी तो जो आज देश, मजहब, धर्म और जो सीमाएं, बॉर्डर बने हुए हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे और एक परमात्मा की सत भक्ति करके हम अपने वास्तविक निज घर सतलोक जा सकते हैं। संजय जी, मैं एक आपको बात पूछना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे धर्मगुरु हैं विश्व के अंदर, लगभग में उनका भी ये मानना है, किसी का अभियान चल रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, किसी का अभियान ये चल रहा है कि वो पूरा एक सनातन धर्म चलाएंगे, पूरे विश्व को एक सनातनी बनाएंगे। और काफी धर्म की वाणी है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो कोई साधु भूखा धन का वो साधु भी क्यों ना। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे सतगुरु हैं, ऐसे महान संत हैं, जो पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वो दूसरा कोई संत नहीं कर रहा। चाहे वो कोई भी संत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हो या कोई अन्य राष्ट्र बनाना चाहता हो, लेकिन उनका मुद्दा सिर्फ एक धर्म को लेकर है, एक मजहब को लेकर है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का मुद्दा है पूरे विश्व के मानव को एक करना। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो
उस लेवल पर जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक व्यक्ति, एक मजहब, एक जाति, एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी आदि सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। जो परमात्मा कबीर साहब जी की वाणी है कि कोई न जाने आचार विचारा, आदि सनातन पंथ हमारा। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी आदि सनातन पंथ का पुनरुत्थान कर रहे हैं। और वर्तमान में ये जो समस्या है विश्व लेवल पर विश्व युद्ध को लेकर के, वो किसी एक धर्म, एक जाति, एक मजहब की नहीं है, मानव मात्र की अशांति का कारण है ये विश्व युद्ध का लेवल का जो युद्ध है। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्यशैली है वही इस मानव को शांति देने में सहायक होगी। आने वाले समय में जितने भी धर्मगुरु हैं वो सिर्फ जो प्रचार कर रहे हैं वो एक धर्म का कर रहे हैं या एक राष्ट्र का कर रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ अगर समाज देखे तो संत रामपाल जी महाराज जी जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं, मानव हित के लिए कार्य कर रहे हैं, पूरे विश्व लेवल पर कार्य कर रहे हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं अभी आपके पास दोबारा अपने लौट कर आता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आपने संजय जी के माध्यम से जाना, उनका कहना है कि वास्तविक जो धर्म लेवल की कार्य कर रहे हैं वह संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को एक करने में जुटे हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म को पूर्ण रूप से स्थापित करके छोड़ेंगे। सर यही विचार थे आपके? दर्शकों, अब हमारे साथ और भी इनके साथी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनकी क्या विचारधारा है इस महान विश्व शांति को लेकर, जो आज सतलोक आश्रम शामली में कंटिन्यू ये अखंड पाठ शुरू हो चुका है, और ये लगभग में 3 मई 2026 तक कंटिन्यू चलता रहेगा 24 आवर। चलिए सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी चेतन दास। चेतन दास जी, आप कहाँ से आए सर? जी जिला बिजनौर। सर आप बताइए, जैसे संजय जी ने बताया, आपकी क्या विचारधारा है विश्व शांति को लेकर, कब तक ये पूर्ण रूप से स्थापित होगी? संत रामपाल जी महाराज जो आपके महाराज जी हैं वह पहले से जेल में थे, और अब हमें पता चला है सूत्रों के मुताबिक कि महाराज जी कुछ वर्षों से और अब पूर्ण रूप से और जेल से बाहर आ चुके हैं। तो जेल में रहकर उन्होंने क्या क्या कार्य किए, और जेल से बाहर आने के बाद उनका क्या विचारधारा जो समाज को उनका संदेश है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, एक परमात्मा की वाणी है कि अवगुण माही गुण कर दे वो संत रे, भला करते भी बुरा कर दे। अवगुण माही गुण कर दे वो संत रे, भला करते भी बुरा कर दे वे दंत और दूत रे। यानी कि संत की एक पहचान होती है कि जिसके अंदर अवगुण है। जैसे वर्तमान में अभी तक क्या थे, जैसे व्यक्ति शराब पीते थे, नशा करते थे, और तमाम बुराइयां जैसे मांस खाना, झूठ बोलना, चोरी करना, जारी करना, ठगी करना, रिश्वत लेना, ये सारे अवगुणों में विकारों में आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी केवल एकमात्र ऐसे संत इस पृथ्वी पर, इस तत्व ज्ञान के आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी रिश्वत नहीं लेता, ठगी नहीं करता, चोरी नहीं करता, जारी नहीं करता। तो अब जैसे बताया आपने कि जेल में थे, अब जेल से बाहर आए। जेल में जाने का मतलब ये नहीं कि वे संत नहीं होते, जब भी संत थे, अब भी बाहर आए तब भी संत है, पहले भी संत थे। क्योंकि एक परमात्मा की वाणी है कि जाति ने पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी कि संत की पहचान ज्ञान से होती है। तो इस पृथ्वी पर केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने शास्त्र अनुसार भक्ति कराई। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से ही हमें सुख प्राप्त होंगे, हमारे कार्य सिद्ध होंगे, और अंत में हमारा मोक्ष होगा। अभी तक क्या था, दाएं जुड़ी है ज्ञान की, कह गाता ठोर, एक पार चाले नहीं, गाढ़े बड़ी बड़ी खोड़। यानी कि जितने भी संत थे अब तक, जिनसे जो हमारे पूर्वज साधना करते आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े संत हैं, ये बहुत बड़ा ज्ञान है इनके पास, और इन्होंने मतलब ढूंढा सा उठा रखा था। लेकिन इनके पास क्या है, ज्ञ भी नहीं था आध्यात्मिक मार्ग का, इसलिए किसी को लाभ नहीं हुआ। और लाभ तो होना दूर की बात है सर, इनकी बुराई खुद की नहीं गई, खुद ये नशा करते हैं, खुद ये इनके अंदर बुराई है, खुद ये जैसा बता रहे हैं कि कथा करने के ये पैसे लेते हैं। तो ये तो पैसे के ऊपर सारा नाच है। जैसे वाणी है परमात्मा की कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा, कोटि मध्य कोई ना है रे झुमकरा, अरबों में कोई एक गरक है रे झुमकरा। यानी अरबों में कोई एक, देखो ना संत रामपाल जी महाराज जी केवल और केवल। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही भी शांति आएगी। जैसे क्या था, पवित्र मानव समाज
आज अनेक धर्मों में मजहबों में बटा हुआ था। अब जैसे हिंदू कहते हैं हम श्रेष्ठ है, मुस्लिम कहते हैं हम श्रेष्ठ है, सिख कहते हैं हम श्रेष्ठ है, ईसाई कहते हैं हम श्रेष्ठ है, मतलब बटे हुए हैं। जबकि अपने जो इनके जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके अनुसार किसी की साधना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सबको एक करने की बात करते हैं। तो वो सब संत रामपाल जी महाराज सबको एकत्रित करके और विश्व में शांति स्थापित करेंगे। जी सर बिल्कुल एक बिल्कुल। और बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जिस दिन से जेल से आए हैं बाहर, उस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी को कंटिन्यू लोग सम्मानित करने पहुंच रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज को काफी रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उनके जाके चरण वंदन कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग, वरिष्ठ नेता भी वहां पर उसी लेवल के पहुंच रहे हैं, जहाँ तक न्यायाधीश तक भी जा रहे हैं। तो सर क्या उनका ये उद्देश्य है कि महाराज जी राजनीतिक दल में आए और महाराज जी राजनीतिक दल में आकर और लोगों की इसी प्रकार तो नकली संत है जितने भी, जो तत्व ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का, जो प्रमाणिक ज्ञान है, उससे कहीं ना कहीं उनको खतरा था कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये कार्य दुकान अपनी चलाए रखने के लिए, रोजी रोटी बनाए रखने के लिए वे समाज को भ्रमित करते आ रहे थे। तो इसलिए जो आज देश की धरोहर मान रहे हैं उनको सच्चाई का पता लगा। तो इसलिए हम तो उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, वे भी हमारे भाई हैं, वे भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें और अपना कल्याण कराएं सबसे। दर्शकों, जैसा कि आपने चेतन जी के माध्यम से जाना, इनके और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी विचार लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है सर? अवध नरेश शर्मा सर। सर एक बात बताइए, आज विश्व एक अशांति की आग में जल रहा है, तो इसी बीच आपके महाराज जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे कि आज सभी सतलोक आश्रमों में महाराज जी ने विश्व की शांति के लिए जो अखंड पाठ चलाया है, और ये कंटिन्यू हमें बताया जा रहा है 24 आवर से कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये लगभग 72 आवर 72 घंटे चलेगा। तो ये विश्व की शांति के लिए महाराज जी ने इतना अहम कदम क्यों उठाया? विश्व में बहुत सारे सनातनी संत थे, बहुत सारे धर्म गुरु थे, वो भी तो ऐसे अद्भुत कार्य कर सकते थे। संत रामपाल जी महाराज को विश्व के लिए इतना सोचने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? सर जो भी आज तक हमारे बीच में संत थे, जिन्हें हम संत समझते थे, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान उनकी एक मनगढ़ंत थी, मनगढ़ंत ज्ञान था, उनका शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज का जो ये विश्व शांति लेवल का जो महानुष्ठान चल रहा है वो एक ही आश्रम में नहीं चल रहा है, ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, कई आश्रमों में 3 दिन तक ये महानुष्ठान चलेगा। और परम संत रामपाल जी महाराज ने जो ये आज हाहाकार की स्थिति है, जब धर्म और संप्रदाय को लेकर के यहाँ लड़ाता रहता है और देश विदेश में जो लड़ाइयाँ चल रही वो शैतान का ये पूरा षड्यंत्र है जो छुपा रहता है अपने आप को। उसने गीता जी में भी बोल दिया। जैसे हमारी रिसर्च के दौरान हमारी टीम को पता चला कि जिस दिन आपके महाराज जी और हिसार जेल से आए थे, उस दिन जो विश्व में चल रहा है एक भयानक युद्ध था और वो सीज फायर हुआ था। तो आपके जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का मानना है कि यह सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा दृष्टि से हुआ। जी बिल्कुल, ये बहुत सारी दुर्लभ घटनाएं घटेंगी, ये दुर्लभ जो हैं घटनाएं, इनसे ये समाज समझ सकता है कि जो इतना भयंकर युद्ध चल रहा था, संत रामपाल जी महाराज के बाहर आते ही वो एकदम से सीज फायर हो गया, शांत हो गया। तो ये छोटी मोटी चीज है, आप देख सकते हैं। और वैसे भी भविष्यवाणी का पुराण में भी उस संत के बारे में कहा गया है, और वही एकमात्र परम संत जो सच्चा संत आज संत रामपाल जी महाराज हैं, वो उस तत्व ज्ञान के बल पर पूरे विश्व में शांति स्थापित करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से शास्त्र प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने सभी के सामने कर दिया है। इनको मजबूरन इस ज्ञान को सुनना पड़ेगा, नहीं तो इस आग से बचाने वाला और कोई नहीं है। उस असली षड्यंत्रकारी जो काल भगवान है, जिसने गीता जी में अपने आप को काल कहा है और शैतान कहा है, उसका पर्दाफाश संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रवचनों में और सदग्रंथों से प्रमाण सहित दे दिया है। आज सभी समझ सकते हैं और पुनः इस ज्ञान से परम शांति स्थापित होगी, पूरे विश्व के अंदर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। सत साहिब। दर्शकों, जैसा कि आपने अवध नरेश जी के माध्यम से जाना, उनका कहना है कि बहुत ही जल्द विश्व में शांति स्थापित होगी। जैसे कहा गया है बाणियों के अंदर, संत सताए तीनों जावे, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे बहुत गए राजा रावण और कंस, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोय, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। दर्शकों, आज हम उस विषय की बात कर रहे हैं कि जहां पर जिस लोक में, जिस स्थान पर इतनी अशांति फैली हुई है, वहां पर एक महान संत उभर कर आए हैं, जिनका नाम आपके रूबरू हो ही गया है। उनके ही अनुयायियों के माध्यम से
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अब हमारे साथ एक और श्रद्धालु उनके जुड़ चुके हैं, इनके भी विचार लेते हैं। उसके बाद में आपको हम संजय जी से पुनः रूबरू कराएंगे। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? राजेश दास। राजेश दास जी, आप बताइए कि आज यहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है और ये बताया जा रहा है पिछले एक हफ्ते से इसकी तैयारियां चल रही थी, आज ये पूरे तरीके से यहाँ पर चल रहा है, आपके क्या विचार हैं इस धार्मिक अनुष्ठान को होने के? देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनके बारे में पहले से ही कई सालों से उनके बारे में भविष्यवाणियाँ जो है सांकेतिक तौर पर जो है बड़े बड़े भविष्यकर्ताओं ने दी है। और यहाँ तक कि खाली भविष्यकर्ताओं ने ही नहीं, कबीर सागर में भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया गया है कि जब कलयुग बीते 5505 तब मेरा वचन होगा साचा। कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाए तब वो संत जो है फरमान लेकर के आए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक समझ लीजिए कि काल और ज्ञान की लड़ाई शुरू हो चुकी है यहाँ पर। और ये जो है, इस काल ने जो है, जो यहाँ का जो भगवान है उसको 1 लाख मनुष्य रोज खाने का श्राप लगा हुआ है और 1.25 लाख मनुष्य पैदा करने का श्राप लगा हुआ है। जिस कारण से क्या है कि उसको वहाँ से निष्कासित किया गया था और हम लोग भी वहाँ से इसके साथ यहाँ पर आ गए थे। तो अब ये क्या है कि भगवान को दुखी करने के लिए उनके बच्चों को दुखी करता है, तो परमात्मा से वो दुख नहीं देखा जाता। मगर अब वो जो है परमात्मा स्वयं जो है उन्होंने ये समय चुना था जब अपने बच्चों का दुख हरने के लिए जो है इस समय में आएंगे। और इसने क्या किया है काल ने कि इसने सभी जो परमात्मा के बच्चे हैं उन सबको अलग अलग मजहबों में बांट करके उनको लड़वाया है ताकि वो कभी ना जान पाए कि परमात्मा कौन है। जबकि अगर हम अपने धर्म ग्रंथों की तरफ चलते हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो चारों वेद हो, वो अगर कोई उनको पढ़ ले या उनको समझ ले तो कोई नहीं लड़ेगा। ये पक्का मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपने सत्संग का आधार बनाया है, अपने शास्त्रों को ही इस आधार से जो है सत्संग किया है। इसमें ये समझ लीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक दाना गिन डाला है इसमें ज्ञान का। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सत्संग में बताई है शास्त्रों को लेकर के, वो एक ही चीज़ बताई है कि सबका मालिक तो एक है और वो कबीर साहब है। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब की बात करें तो उसमें खुद 721 पेज नंबर पे गुरु नानक जी की वाणी में लिखा हुआ है कि यक कर्ज गुफ्तम पेश खून करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अगर हम बाइबल की बात करें तो सबसे पहले बाइबल जो आई थी वो IUV जीवित बाइबल आई थी, अध्याय 36 श्लोक नंबर 5। उसमें भी स्पष्ट इंग्लिश में लिखा हुआ एल इज कबीर और ब्रैकेट में लिखा हुआ बाइटी। फिर अगर हम कुरान शरीफ की बात करें तो उसमें सूरह फुरकान है आयत 25, 52 से 59 में, उसमें खुद जो है कुरान ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद जी को कहता है कि तुम उस अल्लाह पे विश्वास रखना जो कभी मरने वाला नहीं है। और ये वही कबीर अल्लाह है जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन पर सिंहासन पर जा बैठा, और ये कभी मरने वाला नहीं है। और इसकी जो है पाकी जो है बयान करते रहो। तो उसमें, और अगर हम गीता में बात करें तो गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में खुद जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उस परमात्मा का नाम कविम बता रहे हैं। अब बताइए, उसके आगे कविम के आगे सर्वज्ञ लिख रखा है। वो कोई उपाधि नहीं है, कविम वो नाम है। अगर कवि उपाधि होती तो उसके आगे खाली कवि लिखा गया होता। क्या वास्तविक संत रामपाल जी महाराज के इस अद्भुत ज्ञान से विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी? बिल्कुल होएगी जी, बिल्कुल होएगी। कारण है, उसका मुख्य कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम व्यक्ति नहीं है जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही है जिन्होंने 600 साल पहले कहा था कि मैं जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएंगे मैं दोबारा फिर आऊंगा। और संत रामपाल जी ये महाराज वही कबीर साहब आए हुए हैं। और कलयुग के 5505 वर्ष सन 1997 में बीते 1997 में बीत चुके हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी को जो है खुद कबीर परमेश्वर 9 मार्च 1997 वाले दिन 2 बजे आकर के मिले और उनको सतलोक सहज शरीर भेज दिया और स्वयं उनका रूप बना करके आज यहाँ पर विद्यमान है धरती पर। और जो है आप खुद देख सकते हो इतनी बड़ी व्यवस्था कर पाना ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है। और जैसे आप तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल धाम से आ चुके हैं, लौट चुके हैं, मगर जब 11 साल में भी जेल में रहने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो व्यवस्था यहाँ पे करी, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, नशा मुक्त जो है भारत चलाया, दहेज मुक्त भारत चलाया, वो इतनी तेजी से बढ़ा है कि बहुत लोगों को उसका लाभ मिला है। ठीक है राजेश जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपने इतनी अद्भुत जानकारी से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई ये सारी जानकारी आपके द्वारा प्राप्त हुई है। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।